हापुड़ में नामी अस्पतालों का काला खेल, जिंदगी से खिलवाड़। पैसों के लालच में हापुड़ में डॉक्टर बन गए हैं यमराज और मरीजों की गलत रिपोर्ट बना करके किया जा रहा है गुमराह। जिंदगी बचाने की जगह पैसा कमाने की मशीन बने हैं नामी डॉक्टर। हापुड़ के जोगीपुरा गांव से चौंकाने वाला पहला मामला आया है सामने, जहां पर 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला मुसरात अपने बेटे के साथ अस्पताल गई थी। 6 जून को पेट दर्द और बुखार की शिकायत पर अस्पताल गई थी। डॉक्टर ने बीमार महिला को नामी अस्पताल सोमती नर्सिंग होम में भेजा। सोमती नर्सिंग होम में डॉक्टर नरेंद्र केन ने महिला का अल्ट्रासाउंड किया और रिपोर्ट में गॉल ब्लैडर यानी कि जिसे पित्त की थैली कहा जाता है, उसमें बिल्ड सॉल्ट क्रश होने की शिकायत मिली है। महिला का बेटा रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने भी इसकी पुष्टि कर दी और रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बीमार महिला का ऑपरेशन करने के लिए कह दिया। मरीज के बेटे ने कहा 20 साल पहले पित्त की थैली का ऑपरेशन किया जा चुका है। मरीज का मेरठ के प्रसिद्ध डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया गया था, मरीज के बेटे ने बताया। और मरीज के बेटे ने कहा कि उस समय डॉक्टरों ने पित्त की थैली निकाल दी थी। मरीज के बेटे से डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पित्त की थैली में दिक्कत है। 3 दिन बाद सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाया तो बड़ा खुलासा हुआ। सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड से पता चला कि पित्त की थैली तो है ही नहीं। तो आप देखिए कि किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। जो पित्त की थैली पहले निकाली जा चुकी थी, उसी पित्त की थैली में दिक्कत बताई जा रही थी। तो हापुड़ में ये नामी अस्पतालों का काला खेल चल रहा है और जिंदगी के साथ खिलवाड़ चल रहा है। चलिए अब आपको बीमार महिला के बेटे लाइक अहमद का भी बयान सुनवा देते हैं। देखने में जो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट है वो बाएं गुर्दे में इनकी पथरी 18 mm की है और इसके लिए एक्सरे एडवाइस किया गया है। पर जो एक्सरे है वो एक्सरे डॉक्टर कहीं हुआ है तो एक्सरे में दाहिने गुर्दे में 8 mm की पथरी को दिखाया गया है। फिर भी इसको मिस्टेक क्लरिकल भी हो सकती है, इसको एक काउंटर। तो देखिए हम आपको एक बार पूरा मसला एक बार फिर से समझा देते हैं। जहां पर एक व्यक्ति अपनी मां को हॉस्पिटल लेकर के गया पेट में शिकायत होने के बाद। जब पेट में दर्द हुआ और एक्सरे किया गया तो पता चला कि पित्त की थैली में दिक्कत है और बेटे ने कहा कि पित्त की थैली का तो ऑपरेशन पहले हो चुका है, पित्त की थैली तो निकाली जा चुकी है, फिर पित्त की थैली में किस प्रकार से दिक्कत हो सकती है। तो देखिए ऐसे डॉक्टर का पूरा चेहरा सामने आता है कि किस प्रकार से मरीजों को गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, ऑपरेशन के नाम पर ठगी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हापुड़ में नामी अस्पतालों का ये काला खेल चल रहा है और मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ चल रहा है, जहां पर पैसों के लालच में हापुड़ में डॉक्टर यमराज बन गए हैं। जो पित्त की थैली महिला के शरीर में है ही नहीं, उसी पित्त की थैली में दिक्कत बता दे रहे हैं। डॉक्टर कंसल्ट ने पहले उनका एक्सरे कराया, अब अल्ट्रासाउंड कहाँ कराया आपने? फिर उन्होंने दोबारा मुझे अल्ट्रासाउंड को भेजा। कहाँ? अल्ट्रासाउंड भेजा उन्होंने डॉक्टर कैन के यहाँ। अब मैं जब मैं वापस गया अपनी एक्सरे करा के तो डॉक्टर साहब ने देख के कंसल्ट साहब ने कहा जिसमें तो स्टोन है पित्ते में। मैंने उनसे कहा जी तो मैं 20 साल पहले निकलवा चुका हूँ। अब आपने सरकारी अस्पताल में यहाँ अल्ट्रासाउंड कराया तो क्या आया? अल्ट्रासाउंड में ना पित्ता है ना कोई पित्ते में स्टोन है, पित्ते नहीं है उसमें। मैं उन्हें लेकर डॉक्टर कंसल्ट के लेगा। तो हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से काला खेल चल रहा है, जहां पर जो पीड़ित का बेटा है वो ये कहता है कि किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इस पर जांच होनी चाहिए। इधर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दिनेश खत्री ने इसे बड़ी लापरवाही बताया, आपको सुनवाते हैं। पेशेंट का मामला आया है जिसमें एक हॉस्पिटल ने अल्ट्रासाउंड में पित्त की थैली में पथरी बताई है। वहीं आपके यहाँ वही अल्ट्रासाउंड किया गया उस महिला का, तो वहाँ पथरी नहीं है। तो ये कौन महिला है और ऐसे जो लापरवाह डॉक्टर हैं उनको क्या कार्रवाई इस मामले में की जाए?
यहाँ पे मैं अभी नॉलेज में जानकारी में आया कि एक मुफ्त जहाँ 70 साल की महिला का कहीं प्राइवेट संस्था में अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो उसमें उन्होंने गॉल ब्लैडर सिकुड़ा हुआ बताया और थोड़ा सा उसमें चूरा वगैरह बताया गया है, जिसको हम लोगों ने काउंटर चेक किया तो पता चला कि उसके गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका था। लेकिन जो पिन है, जो लेप्रोस्कोपिक में करने के बाद पिन्स लगाई जाती हैं, वो दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि वो गॉल ब्लैडर, उनको इस पिन को देखकर उन्होंने आइडिया लगाया कि गॉल ब्लैडर कहीं लापरवाही है। ये एक्चुअली कुछ चीज़ें अल्ट्रासाउंड में साफ नहीं आती, वो सीटी में ही साफ आ जाती है। लेकिन ऑपरेट के लिए बोल दिया कि आप इसका गॉल ब्लैडर नहीं, अगर किसी डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन के लिए बोला है तो उसको पहले सारी चीज़ें अच्छी तरह चेक करा लेनी चाहिए। कोई ऑपरेशन के निशान भी होंगे, सब चीज़ें होंगी, उसके बाद ही किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा जांच करके देखते हैं कि कहाँ क्या भूल हुई है किसी से, क्योंकि सभी चिकित्सक ये पढ़े लिखे हैं और ये वेल नोन है और अच्छे शैक्षिक योग्यता। इधर हापुड़ के भ्रष्ट डॉक्टर से जुड़ा ये दूसरा मामला आपको बता देते हैं। वेलनेस अस्पताल से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। 24 मई को गुर्दे में दर्द होने पर पुलिसकर्मी पहुंचा था अस्पताल के मालिक डॉक्टर अनस हाशमी ने अल्ट्रासाउंड करवाया। पुलिसकर्मी को लेफ्ट किडनी में 18 mm की पथरी की रिपोर्ट दी गई। पथरी की रिपोर्ट देकर के डॉक्टर ने ऑपरेशन करवाने के लिए कहा। सिपाही मरीज ने कहा, मैं छुट्टी लेकर ऑपरेशन कराने हापुड़ आऊंगा। 2 दिन बाद सोमती नर्सिंग होम से एक्सरे कराया। चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आती है। सोमती नर्सिंग होम की रिपोर्ट में राइट किडनी में 8 mm का स्टोन निकला। सिपाही दोनों रिपोर्टों को देख करके हैरान हो गया, लेफ्ट या राइट। मामले में सोमती नर्सिंग होम और वेलनेस अस्पताल का बोलने से इनकार किया गया। कैमरे के पीछे डॉक्टर नरेंद्र केन ने कहा, मरीज को दोबारा भेज दो, फ्री में देख लूंगा। तो देखिए, या तो इसे लापरवाही बरतना कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि ये सब कुछ जानबूझ के खेल चल रहा है। अब जहां पर लेफ्ट किडनी में होता है स्टोन, तो दूसरी किडनी में बता दिया जाता है, और अगर दूसरी किडनी में स्टोन होता है तो फिर राइट किडनी में बता दिया जाता है। आखिरकार ये संभव कैसे है? जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि आप मरीज को दोबारा भेज दीजिए, फ्री में देख लिया जाएगा। और इस मामले में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दिनेश खत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपको बताते हैं। सर, एक मामला आया है जिसमें एक व्यक्ति ने एक अस्पताल में पथरी का दर्द होने में अल्ट्रासाउंड किया, तो 2 डॉक्टरों की जगह उसने, मतलब 2 डॉक्टरों के यहाँ उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया और दोनों ने अलग अलग पथरी बताई थी। अभी आपके सामने रिपोर्ट है, 4 रिपोर्टें हैं, क्या मामला है? ये रिपोर्टें देखने में, जो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट है वो बाएं गुर्दे में इनकी पथरी 18 mm की है और इसके लिए एक्सरे एडवाइस किया गया है। पर जो एक्सरे है वो एक्सरे डॉक्टर कहीं हुआ है, तो एक्सरे में दाहिने गुर्दे में 8 mm की पथरी को दिखाया गया है। फिर भी इसको मिस्टेक क्लरिकल भी हो सकती है, इसको एक काउंटर चेक हम लोग करा के देख लेते हैं। एक अल्ट्रासाउंड पुणे, ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे में ही एक पथरी लेफ्ट गुर्दे से निकल के दूसरे राइट गुर्दे में पहुंच जाए? नहीं, देखिए, दाएं गुर्दा और बाएं गुर्दा दोनों अलग है और कोई ऐसा लिंक रास्ता नहीं है कि दाएं से बाएं हो जाए। लेकिन कभी कभी लापरवाही है डॉक्टर, क्लरिकल मिस्टेक भी हो सकता है, दाएं की जगह बाएं लिखा गया हो। इसका एक बार अल्ट्रासाउंड पुनः करा लिया जाए इसको। तो ऐसे अस्पतालों में या ऐसे डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई की जाती है? भाई, अगर ये स्पष्ट लापरवाही प्रतीत हुई है कि कोई क्लरिकल मिस्टेक है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जांच कराया के देखी जाएगी। इसको एक बार पुनः अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा, सरकारी अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा और जब वेरिफिकेशन के बाद ही हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। और देखिए, ये 2 बड़े ऐसे केस है जिस पर न्यूज़ 1 इंडिया बड़े सवाल खड़े करता है। सोमती नर्सिंग होम वेलनेस अस्पताल पर आखिरकार कार्रवाई कब होगी? हापुड़ में नामी डॉक्टर आखिरकार इतने लापरवाह क्यों हो गए हैं? भ्रष्ट डॉक्टर कितने जिंदगी से खिलवाड़ कर चुके हैं? डॉक्टरों को रिपोर्ट देखनी नहीं आती या पैसा कमाना मकसद है? दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। पित्त की थैली जब 20 साल पहले निकाल दी गई तो रिपोर्ट में वो पित्त की थैली क्या अपने आप आ जाती है? तो जिंदगी बचाने की जगह पैसा कमाना अगर मकसद है तो आखिरकार मशीन क्यों बन रहे हैं डॉक्टर? और सोमती नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर नरेंद्र केन मामले पर चुप क्यों हैं? क्यों आखिरकार वो कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं? वेलनेस अस्पताल और सोमती नर्सिंग होम की रिपोर्ट अलग अलग क्यों है? सोमती नर्सिंग होम और वेलनेस अस्पताल को आखिरकार किसकी शय है?
सीएमओ आखिरकार ऐसे अस्पतालों पर कब कार्रवाई करेंगे और आखिरकार क्या सीएमओ की ऐसे हॉस्पिटल्स पर नजर है भी या नहीं? ये अस्पताल उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को आखिरकार बट्टा क्यों लगा रहे हैं? आखिरकार ये किस प्रकार से बच रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, हापुड़ में नामी गिरामी डॉक्टर किस तरह से लोगों को पागल बना रहे हैं। जहां पित्त की थैली है ही नहीं, वहां पित्त की थैली बताई जा रही है। जिस किडनी में स्टोन है वहां पर नहीं बताया जाता है, दूसरी किडनी में बता दिया जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मोहम्मद ताहिर हमारे साथ संवाददाता हापुड़ से लाइव बने हुए। मोहम्मद ताहिर, पहले तो सबसे बड़ा सवाल है कि या तो पैसा कमाना मकसद है, या फिर लोगों को गुमराह करना मकसद है, या फिर वाकई ही डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स देखनी नहीं आती है। तो ये तो सीधे सीधे तौर पर इतनी बड़ी लापरवाही कि किडनी स्टोन जिस किडनी में है वहां पर नहीं बताई जाती है, दूसरे में बताई जाती है। जिसके शरीर में पित्त की थैली है ही नहीं, वो बताया जाता है कि पित्त की थैली में दिक्कत है। आखिरकार ये कैसे हो रहा है? वही डॉक्टर अगर चंद पैसों की खातिर गलत रिपोर्ट दें तो सवाल सुनना लाजमी है। जी हाँ, ये दोनों ही अस्पताल हापुड़ के नामी गिरामी अस्पताल हैं। वेलनेस हॉस्पिटल की बात की जाए या समथिंग नर्सिंग होम की बात की जाए, दोनों ही बड़े अस्पताल हैं और दोनों ही डॉक्टरों पर लोग, जो आम जनता है वो विश्वास करती है। और यही डॉक्टर लोगों की गलत रिपोर्ट बनाकर, जानकर या अनजाने में जिस तरीके से भी ये लोग गलत रिपोर्ट बना रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की जान जोखिम में है। जी हाँ, पहला जो मामला है वो एक 70 वर्षीय महिला एक डॉक्टर को हापुड़ में दिखाने आती है, जहां उस महिला को पेट में दर्द व बुखार की शिकायत करती है। उस महिला को एक जो है सोमती नर्सिंग होम में भेजा जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए। वहां उसकी रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट बनने के बाद वो वापस उसी डॉक्टर के पास आती है, जहां उस डॉक्टर को बताया, वो डॉक्टर मरीज को बताता है कि आपके पित्त की थैली में कुछ स्टोन है, पथरी है। तो महिला का जो बेटा है उसने डॉक्टर को बताया कि ये 20 साल पहले हमने अपनी माता जी की जो है पथरी को निकलवा दिया था, पित्त की थैली को निकलवा दिया था। उसके बाद भी डॉक्टर रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं और ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं। वही दूसरा मामला आता है हापुड़ में एक सिपाही आता है जो दर्द से कर्राता है, और हापुड़ कोतवाली के सामने एक वेलनेस हॉस्पिटल है जो एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर इसमें बैठते हैं। तो उन डॉक्टरों से जो है अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। वो उसकी लेफ्ट किडनी में 18.2 mm की पथरी को बताते हैं। वो पुलिसकर्मी एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन फिर सरकारी अस्पताल में जाकर अल्ट्रासाउंड कराता है। तो सोमती नर्सिंग होम के यहाँ अल्ट्रासाउंड कराता है, तो वहाँ उसके लेफ्ट किडनी में 8 mm की पथरी बता दी जाती है। लेफ्ट में या राइट में जो पुलिसकर्मी है सिर पकड़ कर बैठ जाता है कि ऑपरेशन में लेफ्ट कराऊं या राइट का कराऊं। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। ऐसी महिला के मामले में हुआ, महिला जब सरकारी अस्पताल पहुंचती है अपनी गॉल ब्लैडर के जो है अल्ट्रासाउंड को लेकर, तो वहां उसे पता चलता है कि उसके जो है पित्त की थैली निकाल दी गई है। तो ये अस्पतालों की लूट खसोट कहें या जो है गलत रिपोर्ट कहें या लापरवाही कहें, तो कहीं ना कहीं पिस तो जो है मरीज ही रहा है और मरीज की जान जो है ये डॉक्टर जोखिम में है और दांव पर लगा रहे हैं। दूसरा एक और बड़ा सवाल है मोहम्मद ताहिर कि अगर इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही आई है तो निश्चित तौर पर ऐसे मामले पहले भी आए होंगे, और अगर ऐसे मामले पहले भी आए होंगे तो कहीं तो इन दोनों अस्पतालों की शिकायत गई होगी। तो ऐसे में आखिरकार इन दोनों अस्पतालों को किसकी शय है, किसकी शय पर ये इतनी गलतियां, इतनी लापरवाही, या फिर यूं कह ले कि मरीजों को लूटने का काम चल रहा है? जी, कहीं ना कहीं न्यूज़ वन इंडिया लगातार ऐसे जो भ्रष्ट या जो गलत रिपोर्ट देने वाले या फर्जी डॉक्टर हैं उनकी लगातार आवाज उठाता रहता है। हालांकि ये दोनों हॉस्पिटल जो है रसूखदार हॉस्पिटल हैं और इन पर कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मरीजों को ये जो है ये लोग समझौता कर लेते हैं, जिसके बाद मरीज इनकी शिकायत नहीं करता। तो हालांकि ये दोनों मामले हमारे पास सामने हैं और हमने इन्हें दोनों को निष्पक्ष तरीके से दिखाया, और तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का भी हमारे ऊपर दबाव था कि इस खबर को ना दिखाया जाए।
मगर न्यूज़ वन इंडिया लगातार ऐसे हॉस्पिटलों को और इन हॉस्पिटलों के जो कारनामे हैं उनको जनता को दिखाता रहेगा। बिल्कुल, यही हमारी प्राथमिकता है, चाहे दबाव कितना हो, लेकिन फिर भी जो हकीकत है वही न्यूज़ वन इंडिया दिखाने का काम करता है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या अभी इस प्रकार की मांग हो रही है, जो 2 पीड़ित हैं जो कि बता रहे हैं कि उनके साथ रिपोर्ट्स गलत पढ़ी गई और गलत बताई गई, तो क्या वो कह रहे हैं कि किसी प्रकार की वो शिकायत दर्ज कराएंगे कहीं जाकर के? जी, जो बुजुर्ग महिला है उसके बेटे से हमारी बात हुई है। वो अपनी माता को लेकर मेरठ गया हुआ है और उनका इलाज करा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं जो ये गरीब लोग हैं इनका साफ तौर पर ये कहना है, ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों पर, ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पर जो लोगों को गुमराह करते हैं, गलत रिपोर्ट बनाते हैं, तो इन लोगों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे ही पुलिसकर्मी का भी साफ तौर पर कहना है कि मेरे लेफ्ट में जो है पथरी है या राइट में पथरी है, मुझे कौन से किडनी का जो है ऑपरेशन कराना है, तो वो खुद सर पकड़ कर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्ट अस्पतालों पर, डॉक्टरों पर, लापरवाह डॉक्टरों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और जो ये लोग हैं जरूर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहरहाल मोहम्मद ताहिर, सवाल ये भी है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितने समय बाद इस प्रकार से छापेमारी करता है या फिर जांच करने के लिए पहुंचता है? ये वेलनेस जैसे बड़े बड़े अस्पताल है, क्या यहाँ पर जाकर के कोई चेकिंग होती है कि डॉक्टर्स अपनी जगह पर है या नहीं है, सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मरीज खुश है या नहीं है? हाँ जी, आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जो बड़े अस्पताल हैं इनमें जो स्वास्थ्य महकमा के अधिकारी हैं, जो नोडल अधिकारी स्वास्थ्य महकमे के बने हैं, वो जरूर जाते हैं और खाना पूर्ति करके वापस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बड़े अस्पतालों का जो रसूख है वो उनको कार्रवाई करने के लिए रोक देता है। बिल्कुल, कार्रवाई करने के लिए रोक देता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये भी बताएं कि जो दोनों डॉक्टर्स हैं जिनकी तरफ से ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, उनकी ओर से क्या कुछ कह रहे हैं, वो अपने बचाव में क्या कुछ कह रहे हैं? जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम डॉक्टर अनीस हाशमी जो वेलनेस हॉस्पिटल के मालिक हैं उनके पास पहुंची, पहले हमने फोन किया था, फोन पे हमने मिलने का टाइम मांगा तो उन्होंने हमारा फोन पूरी बात सुनकर काट दिया। काटने के बाद हम अस्पताल पहुंचे क्योंकि हम एक तरफ की खबर नहीं चलाना चाहते थे, उनकी भी बात सुनना चाहते थे। उनसे जब उनको पता चला कि न्यूज़ इंडिया की टीम आई है तो उन्होंने बाद में आने के लिए जो है अपने रिसेप्शनिस्ट से कह दिया कि बाद में इनसे बात करेंगे और हमें वहां से टरका दिया। हमने उनसे फोन पर भी बात करने की कोशिश की तो वो बात नहीं करी। वहीं नरेंद्र कैन की बात की जाए, नरेंद्र कैन ने जरूर हमसे बात की है और खबर रोकने की भी बात की है, मगर न्यूज़ वन इंडिया दबने वाला नहीं है, लगातार खबरें दिखाता है और ऐसे हॉस्पिटलों की लगातार खबरें दिखाता है। तो उन्होंने भी साफ तौर पर कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि हम जनता की आवाज बन करके पहुंचा पाए उच्च अधिकारियों तक कि देखिए किस प्रकार से लापरवाही चल रही। ठीक है मोहम्मद ताहिर, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे बड़े अस्पतालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।